अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिछले जो लेक्चर कवर हुए हैं लेक्चर 1, 2 उसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की बेसिक्स और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमें पता है कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हमें पता है जो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास होता है उसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। उसमें हमारे पास डिस्क लाइक सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं थाइलाकोइड्स। और ये हमारे पास कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। होल को कहते हैं ग्रेनम और जो सा सिंगल होता है उसको कहते हैं थाइलाकोइड। और इसकी जो सी मेम्ब्रेन होती है इसको कहेंगे हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ पर हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, जेंथोफिल, ये मेन लिखे हुए हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स उनसे होते हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। मतलब विबग्योर हम लोगों ने पढ़ा था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और लाइट हमारे पास टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी होती है और एक पैकेट ऑफ ईच टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन। जब हमारे पास एक पिगमेंट मॉलिक्यूल फोटोन को अब्जॉर्ब करेगा तो इसके जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास एक्साइटेड हो जाएंगे और हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएंगे। क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से हमारे पास MCQs भी आते हैं और इसमें हमारे पास मतलब इसकी डायग्राम भी ड्रा करने के लिए आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास SCQ भी आता है। क्लोरोफिल हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं A, B, C, D। ये हमारे पास प्लांट्स और एल्गी में प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये हमारे पास बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब करता है और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो हमारे पास मॉलिक्यूल को थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच करके रखती है, एंकर करती है। हाइड्रोफिलिक हैंड हमारे पास पोरफायरिन रिंग होता है। बेसिकली पोरफायरिन रिंग क्या है? 4 पायरोल रिंग्स से मिलकर बनी होती है पोरफायरिन रिंग। और ये पायरोल रिंग क्या होती हैं? ये हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होती हैं और 4 पायरोल रिंग होती हैं और दरमियान में हमारे पास होता है मैग्नीशियम। मैं ना एक आप लोगों को रफ आइडिया दे देती हूँ। इस तरह होता है हमारे पास कि ये 4 पायरोल रिंग्स होंगी। ये इस तरह नाइट्रोजन है, ये इस तरह नाइट्रोजन है, ऐसे। ये हमारे पास होगी पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग मतलब कि मैग्नीशियम सेंटर में है और 4 हमारे पास पायरोल रिंग्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स। क्लोरोफिल ए और बी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप होता है क्लोरोफिल ए में एट सेकंड पायरोल रिंग, मतलब फर्स्ट, सेकंड, 3, 4 है। सेकंड पायरोल रिंग पे हमारे पास प्रेजेंट होगा मिथाइल ग्रुप। और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है एट सेकंड पायरोल रिंग, मिथाइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ये MCQs बनता है आप लोगों का। और हाइड्रोफोबिक टेल क्या होती है? ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है, CH मतलब कार्बन हाइड्रोजन टेल होती है। और इसमें बताया हुआ कि क्लोरोफिल कौन सा होता है ना एब्जॉर्ब मेनली कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? ये मेनली एब्जॉर्ब करता है वायलेट, ब्लू और रेड, ऑरेंज वेवलेंथ को। और ग्रीन वेवलेंथ लीस्ट एब्जॉर्ब वेवलेंथ होती है। ये क्लोरोफिल के बारे में बेसिक बताया। एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स मतलब क्लोरोफिल ए के अलावा जो पिगमेंट्स आते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। मतलब मेन कैरेक्टर जो होता है वो क्लोरोफिल ए का होता है लाइट एब्जॉर्प्शन में, लेकिन बाकी भी पिगमेंट्स उसकी हेल्प तो करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड्स और फाइकोबिलेंस। कैरोटीनाइड्स में हमारे पास आते हैं कैरोटीन्स और जेंथोफिल। क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में। फाइकोबिलेंस रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में। कैरोटीनाइड्स जो सी हमारे पास लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये जो सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं वो डिफरेंट होती है क्लोरोफिल बी और ए से। जो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे पास क्लोरोफिल बी के पास भेजते हैं और देन हमारे पास क्लोरोफिल ए के पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। मतलब ये पैटर्न ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है कैरोटीनाइड्स टू क्लोरोफिल बी टू क्लोरोफिल ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ शोइंग डिफरेंट वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट की आप लोगों की बुक में डेफिनेशन मेंशन है। इसमें बताया ये क्या है कि जो सी हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और वो ग्राफ जो इस चीज़ को बता रहा होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कि डिफरेंट पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन रेट डिफरेंट होता है एट द डिफरेंट वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड लाइट की मैक्सिमम हो रही होती है। कुछ वेवलेंथ्स होती हैं जो कि एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए नहीं करता, वो एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल बी और वाइस वर्सा। मतलब जो क्लोरोफिल ए नहीं एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो क्लोरोफिल बी कर रहा होता है, जो क्लोरोफिल बी नहीं कर रहा होता है वो क्लोरोफिल ए कर रहा होता है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम लोग डायग्राम को देखते हैं यहाँ से। ये हम लोगों ने वेवलेंथ लिखी हुई है इस साइड पे, एक्स एक्सिस पे नैनोमीटर्स में।
ये वेवलेंथ है और ये एब्जॉर्प्शन इस साइड पे लिखे हुए एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए में ये क्या है कि हम लोगों ने 350 से स्टार्ट किया, 350 नैनोमीटर वेवलेंथ से। तो ये हुआ है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन बढ़ती है 430 नैनोमीटर पे जाके मैक्सिमम हो गई है। 430 नैनोमीटर हमारे पास ब्लू लाइट की वेवलेंथ है, इसका मतलब ब्लू लाइट पे हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है। देन हमारे पास जैसे हम लोगों ने वेवलेंथ बढ़ाई तो हमारे पास ग्राफ डाउन जाता गया, मतलब एब्जॉर्प्शन कम होती गई। ये हमारे पास नीचे जाती है 450 टू 600 से लेके ये बिल्कुल नीचे रहती है, और 600 से मज़ीद बढ़ाना शुरू की तो फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाती है और 670 नैनोमीटर पे जाके फिर मैक्सिमम पीक देती है। और ये हमारे पास रेड लाइट की वेवलेंथ होती है, इसका मतलब कि ब्लू और रेड लाइट पे हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है, मैक्सिमम पीक्स मिल रही हैं हमें। ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है जो ब्लू पेंसिल से हम लोगों ने दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लोरोफिल बी का ग्राफ। क्लोरोफिल बी का भी ऑलमोस्ट क्लोरोफिल ए के इक्वली होता है, बस थोड़ी सी पीक्स की वेवलेंथ में डिफरेंस आता है। ये क्लोरोफिल बी का है, 350 से हम लोगों ने वेवलेंथ बढ़ाई तो इसका ग्राफ ऊपर जाता है, और हमारे पास इसमें देखा ये गया कि 450 नैनोमीटर तक इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा होता है। देन हमारे पास अगेन क्लोरोफिल ए की तरह ये नीचे जाता है और एब्जॉर्प्शन कम होती जाती है जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं, और नीचे रहता है। फिर उसके बाद जैसे 600 नैनोमीटर को क्रॉस करता है तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। 650 नैनोमीटर पे दोबारा एक पीक मैक्सिमम पीक देता है और देन अगेन डाउनवर्ड मूव कर जाता है। ये हमारे पास क्लोरोफिल बी का है। कैरोटीनाइड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 450 टू 500 के दरमियान एक मैक्सिमम पीक देता है, फिर उसके बाद हमारे पास ये डाउनवर्ड मूव कर जाता है। इसका डिफरेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी से ग्राफ। ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जिसमें डिफरेंट पिगमेंट्स की एब्जॉर्प्शन रेट बताया है हम लोगों ने। मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता देती हूँ कि इस सेक्शन में हम लोगों ने क्या कवर किया है। इसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम देखे हैं, क्लोरोफिल के बारे में बताया कि उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन से हैं, मतलब इसका हेड और टेल होता है, कौन सी मैक्सिमम एब्जॉर्ब वेवलेंथ होती है, कौन सी लीस्ट एब्जॉर्ब वेवलेंथ है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सेसिव पिगमेंट्स कौन से होते हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह हम लोग ड्रॉ करते हैं, किस तरह डिफरेंट पीक्स देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।